ये पहाड़ियों की ही जगह है, तो हम चाहते हैं यहाँ पहाड़ियों को पहले मतलब अपॉर्चुनिटी मिली जाए, क्योंकि पहाड़ी आप हर चीज़ में आप पीछे नहीं कर सकते हो उनको। तो आज की डेट में पहाड़ियों का बहुत नाम है, यहाँ नहीं आप कहीं भी चले जाओ, बॉलीवुड हो या मतलब आप बाहर कंट्री में भी जाओगे ना, लोग उसको भी। सेना में भी पहाड़ी सबसे आगे है। और सेना में पहाड़ी सबसे आगे रहते हैं। ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो हो आ छी। और हम पैदा यखे हुए छो, तो मतलब हम कभी कभार जानते छो पहाड़, तो हम यखी कही छो बस जाएंगे। हमें यहाँ से अच्छा पहाड़ ज़्यादा लगता है, तो बस थोड़ा रोज़गार का है, वहाँ पे रोज़गार हो जाता है, क्योंकि हमारे पौड़ी में ज़्यादा रोज़गार नहीं है, तो हम तो चाहते हैं कि पौड़ी में रोज़गार हो जाए, तो जितने यहाँ आए हैं वो यहाँ की जगह वहाँ रहे। कभी गई हैं उत्तराखंड? उत्तराखंड तो नहीं गई, जैसे ऋषिकेश या नहीं तो आता है वो मतलब उधर ही उसी साइड पे, मतलब इतना ही। मैं नहीं, सारी धाम है। मेरा केदारनाथ जाने का बहुत है, बट अभी मुझे लगता है कि बाबा हमें बुला नहीं रहे, दैट्स वाई मैं नहीं जा पा रही। नहीं तो मेरा 4 साल से मेरा है कि मैं जाऊँ। आजकल एक गाना है जिसने आधी दुनिया को नाचने पे मजबूर किया हुआ है। गुलाबी शरारा, कल हमने बहुत नाचा, बल्कि हमने कुर्सियों में खड़े होके नाचा है। अच्छा, यहाँ से पीछे से दिख रहा था, तो वो आप ही लोग थे जो कुर्सियों पे नाच रहे थे। महाकौथिक की ऐसी धूम है कि लोग पहाड़ों से यहाँ इस कौथिक को देखने आए हैं। कई लोग द्वारका से आए हैं, तो जिनके पड़ोस में ये मेला लगा हुआ है वो इससे कैसे वंचित रह सकते हैं। कुछ लोग मेरे साथ हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम है रुचि रावत। आपका नाम? रेणु त्यागी। आपका? संजू रावत। संजू रावत। तो आप लोग कहाँ से हैं बेसिकली? बेसिकली हम पौड़ी से ही हैं, तो हम नोएडा रहते हैं, और मतलब ये हमारा कल्चर है, तो हमें मतलब बहुत अच्छा लगता है। और मैं 5 दिन आती हूँ यहाँ पे, 5 दिन का उत्सव लगता है, और मैं 5 दिन इस कौथिक में आती हूँ। पड़ोस में रहने का ये फायदा तो है, मतलब पड़ोस में रहेगा ये पूरा फायदा है। अगर हम आए नहीं 5 दिन तो क्या फायदा। अच्छा, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? हाँ, बढ़िया लगड़ू चे हम तक ही। ये गढ़वाली अभी रगों में बसी हुई है, भले ही टूटी फूटी हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कैमरे के आगे ये गढ़वाली बोल रहे हैं। कितना वक्त हो गया आपको पहाड़ से दूर? हम तो यह कही छो कि हमार माता पिता पहाड़ का छी, और हम पैदा यखे हुए छो, तो मतलब हम कभी कभार जानते छो पहाड़, तो हम यखी कही छो। मतलब इनकी जो ये यही इनकी पैदाइश हुई, और फिर भी कितनी बढ़िया गढ़वाली ये बोल रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात है। तो आप पहाड़ जाते रहते हैं? हाँ, हर साल जाते हैं। उत्तराखंड के बारे में कुछ पता है आपको? उत्तराखंड के बारे में तो मतलब इतनी खूबसूरत जगह है, मतलब आप वो सिर्फ वर्ड में नहीं एक्सप्लेन कर सकते। बाकी मैं तो खुद कहती हूँ कि और कोई नहीं जाता वो भी जाए, क्योंकि वो इतनी सुंदर जगह है, बहुत अच्छी है। और पहाड़ के बारे में बस यही है, अगर रोज़गार हो जाता है तो हम वहीं बस जाएंगे। हमें यहाँ से अच्छा पहाड़ ज़्यादा लगता है, तो बस थोड़ा रोज़गार का है, वहाँ पे रोज़गार हो जाता है, क्योंकि हमारे पौड़ी में ज़्यादा रोज़गार नहीं है, तो हम तो चाहते हैं कि पौड़ी में रोज़गार हो जाए, तो जितने यहाँ आए हैं वो यहाँ की जगह वहाँ रहे। रोजगार और शिक्षा लोगों को पहाड़ से दूर कर देता है। मैम, आप पहाड़ से नहीं हैं, नहीं, लेकिन कभी गई हैं उत्तराखंड? उत्तराखंड तो नहीं गई, जैसे ऋषिकेश या उत्तराखंड में तो आता है वो मतलब उधर ही उसी साइड पे, मतलब इतना ही। कभी तमन्ना है उत्तराखंड जाने की पहाड़ों में? बिल्कुल। मैम, उत्तराखंड में 4 धाम हैं, क्या आप जानती हैं कौन कौन से हैं? केदारनाथ, बद्रीनाथ, नहीं, केदारनाथ नहीं, बद्रीनाथ और अमरनाथ। नहीं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो आप किसी भी धाम में गए हैं? नहीं, मैं नहीं। सारी धाम है। मेरा केदारनाथ जाने का बहुत है, बट अभी मुझे लगता है कि बाबा हमें बुला नहीं रहे, दैट्स वाई मैं नहीं जा पा रही। नहीं तो मेरा 4 साल से मेरा है कि मैं जाऊँ, क्योंकि मुझे केदारनाथ का मतलब जैसे भी मैं वीडियोस वगैरह भी देखती हूँ, मतलब एक होता है ना अंदर से फीलिंग, वो बहुत अच्छी मतलब जागती है। बट अब बाबा नहीं बुला रहे हैं, उसमें कुछ नहीं कह सकते, बट जब भी बाबा बुलाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊँगी। केदारनाथ का धाम तो ऐसा है जहाँ उत्तराखंड के कम लोग और बाहर के ज़्यादा है। तो मैम, आपका कभी तमन्ना नहीं हुई केदारनाथ जाने की? बिल्कुल हुई है। तो आप गए नहीं अभी तक? नहीं, बाबा ने बुलाया नहीं अभी। बुलावा बहुत ज़रूरी है। तो आप पहाड़ी गाने सुनते हैं? ओ, बहुत ज़्यादा।
आजकल एक गाना है जिसने आधी दुनिया को नाचने पे मजबूर किया हुआ है। गुलाबी शरारा कल हमने बहुत नाचा, बल्कि हमने कुर्सियों में खड़े होके नाचा है। अच्छा, यहाँ से पीछे से दिख रहा था तो वो आप ही लोग थे जो कुर्सियों पे नाच रहे थे। हम ही लोग थे जो कुर्सियों में, क्योंकि नीचे नाच के फायदा नहीं था तो कुर्सियों में खड़े होके नाचे हम। कोई और गाना जिसको आप सुनती हो या किसी और गायक के? बेसिकली हम सारे गाने सुनते हैं। मेरे फेवरेट जो हैं वो नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, क्योंकि उनके जो गाने हैं वो अल्टीमेट है। मतलब आप मीनिंगफुल है, और वो पुराने हो या नए हो वो आपको काफ़ी टाइम तक याद रहेंगे। मैम, आप सुनती हैं पहाड़ी गाने? बिल्कुल बिल्कुल सुनते हैं। हमारे पति तो वही दिन भर चलाते हैं। हमारे पति पूरे दिन वही सुनते हैं। अच्छा, तो आपको मजबूरी में सुनने पड़ते हैं या पसंद है? ना, मेरा यही रूल है कि मैं काम करते करते गाने ही लगाती हूँ, तो मेरे पहाड़ी गाने ही चलते हैं। आपके जो बच्चे हैं वो पहाड़ी बोलते हैं? आप मतलब समझ जाते हैं, बट प्रॉपर नहीं बोल पाते क्योंकि हम नहीं बोलते हैं। हम भी थोड़ी थोड़ी करके बोलेंगे तो क्यों नहीं, वो भी सीखेंगे, क्योंकि दादा दादी बोलते हैं तो वो भी बोलते सीखते ही हैं, मतलब समझते हैं। पर हम भी बोलना सीखेंगे तो वो भी सीख जाएंगे। इस वक्त उत्तराखंड में एक मुद्दा चल रहा है कि मूल निवास और भू कानून को लागू किया जाए, क्योंकि ये लागू नहीं होगा तो उत्तराखंड में उत्तराखंडियों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। तो इस सिलसिले में 24 दिसंबर को एक रैली, महारैली देहरादून परेड ग्राउंड में होने वाली है। तो इस संबंध में आपको क्या लगता है कि ये लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये तो इनसे पूछिए आप। मुझे एक्चुअली इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है, बट क्या बोलूँ इसमें, मतलब लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इसमें, मतलब मैं अपनी कोई राय नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे खुद अपने इतना नहीं पता पहाड़ का। मैं बता देता हूँ। एक्चुअली उत्तराखंड में रहने वाले लोगों की ये शिकायत है कि जो बाहरी प्रदेश के लोग हैं, जो उत्तराखंड के नहीं हैं, वो उत्तराखंड आते हैं, वहाँ ज़मीन लेते हैं, घर बनाते हैं और उत्तराखंड के निवासी बन जाते हैं, और इसके बाद उनके बच्चे भी वहीं पढ़ते हैं, और उत्तराखंड में वैसे ही सरकारी भर्तियाँ बहुत कम आती हैं, तो उनका कंपटीशन फिर उन बच्चों से भी बढ़ जाता है। तो ये है, तो इसलिए वो मूल निवास और भू कानून को लागू करने की मांग कर रहे हैं। तो अब बताइए आप। मतलब ये चीज़, क्योंकि हम नहीं मतलब ये पहाड़ियों की ही जगह है, तो हम चाहते हैं यहाँ पहाड़ियों को पहले मतलब अपॉर्चुनिटी मिली जाए, क्योंकि पहाड़ी आप हर चीज़ में आप पीछे नहीं कर सकते उनको। तो आज की डेट में पहाड़ियों का बहुत नाम है। यहाँ नहीं, आप कहीं भी चले जाओ, बॉलीवुड हो या मतलब आप बाहर कंट्री में भी जाओगे ना, लोग उसको भी, सेना में भी पहाड़ी सबसे आगे हैं। और सेना में पहाड़ी सबसे आगे रहते हैं। तो मतलब पहाड़ियों का हक पहले होना चाहिए, बाकी अदर्स का आप काम करते हो या कुछ वैसे, आपको वहाँ की मतलब एक होती है ना नेशनलिटी, नहीं मिलनी चाहिए कि आप उत्तराखंड में हो तो आप अपना रौब झाड़ने लग जाओ। ये उत्तराखंडियों का ही वो है, और उन्हीं की ही पहले चलेगी, क्योंकि वो राज्य भी पहाड़ियों के लिए बनाया गया था। तो अच्छा, कोई गीत सुनाइए, पहाड़ी गीत कोई सा भी। आप बता दिए, हम सुना देंगे। ये ठुमक ठुमक वाला ही सुना दीजिए। वो वाला सुना देना। ठुमक ठुमक तू आपको अगर आप सुना दे वो वाला। ठंडो रे ठंडो अगर आता है, मैं ना करूँ नौकरी था। चलो कोई सा भी सुना दीजिए। ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडी पाड़ी ठंडो, ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो, हो यकीन मानिए ये वो लोग हैं जिनका बचपन दिल्ली में ही बीता है, जिन्होंने पहाड़ बहुत कम देखा है, बहुत कम गए हैं, लेकिन इनकी रगों में पहाड़ी गीत दौड़ते हैं, लोक संस्कृति पहाड़ की दौड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये ऐसे कई लोग यहाँ आए हुए हैं जो उत्तराखंड से दूर भले ही हों, लेकिन उनके जहन में, उनके दिल में उत्तराखंड पहाड़ बसा हुआ है। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ विजय नेगी, नोएडा स्टेडियम, उत्तराखंड तक।